भारत ने पूरे विश्व को ये योग दिया है जिससे लोग निरोग रहे। आज हम भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे। योग माने होता है एडप। एडप माने एक्सरसाइज, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। ये इन सारी चीजों का क्या है, एडप है। हम लोग जिम जाकर खाली बाहर शरीर को अच्छा कर सकते हैं, पर योग से हम बाहर के शरीर, अंदर के शरीर और माइंड को भी रिलैक्स कर सकते हैं और सुडौल और सुंदर बना सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे नेक की एक्सरसाइज सबसे पहले हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग डाउन आएंगे, बैक की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे फिर डाउन आएंगे, फिर बैक की तरफ जाएंगे। बहुत ही आराम से एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। एक बार राउंड लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। जो बच्चे घरों में गलत पोस्टर में बैठे रहते हैं, स्कूल में, घर में, तो उनके सर्वाइकल में दिक्कत आने के बहुत चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको नेक की एक्सरसाइज हर रोज करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। बड़ा राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पीछे तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हम लोग चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग लोअर चेस्ट करेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5। मिड चेस्ट के लिए करेंगे, 1 2 3 4 5। अपर चेस्ट के लिए करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग वेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथों सीधे फैलाकर 90 डिग्री में हम लोग पीछे तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड। 1, सीधे, 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग साइड बेली के लिए करेंगे एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6। आप ये बात ध्यान रखेंगे, जो एक साइड की एक्सरसाइज होती है, जितने साइड आप लेफ्ट से करें उतने साइड आपको राइट से भी करना। ओके। इसके बाद हम लोग लेग की एक्सरसाइज करेंगे। ये पेल्विक मसल्स, हिप एंड थाई तीनों के लिए वर्क करती है। एक्सरसाइज में हम राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप इस तरह देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह हम लोग लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम लोग स्क्वाट करेंगे, थाई एंड लेग के लिए एक्सरसाइज। दोनों पाम थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए, तो आप कोशिश करें कि नी आपकी आगे ना आए, आप पीछे की तरफ ही बैठे। 1 2 3। आप ये ध्यान रखेंगे ये कम आ गया है। 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद बच्चों हम लोग बाइसेप के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें शोल्डर और बाइसेप दोनों इंक्लूड होंगे। 1 2
थ्री, फोर, फाइव। अब हम लोग दोनों नी को नीचे रखते हुए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करते हुए बाइसेप की एक और एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। अब बच्चों हम लोग पेल्विक मसल्स एंड हिप एंड ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से 1 2 3। ये पूरा नीचे आने की कोशिश करें। 4 5। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बैक की एक्सरसाइज करेंगे। बैक की सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। 1 2 3 4 5 6। हमने सभी चीजों की एक्सरसाइज की, बट अभी हमारी बेली एक्सरसाइज बाकी है। तो हम बेली के लिए एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम लोग अपने हाथों का नीचे बैक में सपोर्ट देकर दोनों लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। बस ये पोजीशन रहेगी। 1 2 3 4 5। अब बच्चों फिर से बेली की एक और एक्सरसाइज, इसमें आप साइकिलिंग एक्सरसाइज को कहते हैं। इस तरह करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड बेली के लिए भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आप दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एकदम सीधे लेट कर इस तरह एक्सरसाइज करेंगे। एक एक साइड आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये साइड बेली की एक्सरसाइज हो गई। हमने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की। इसमें सारी चीजें हमने की। हमने नेक, शोल्डर, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, मिड चेस्ट, बेली, साइड बेली, पेल्विक मसल्स, हिप, थाई, लेग, बैक, जिम में जितने तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती है, यहाँ तक कि बाइसेप एंड ट्राइसेप भी हम लोगों ने किया। ये पूरा हमने एक तरीके से जिम कर लिया। उसके बाद हम चालू करते हैं आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले जो आता है बच्चों, वो आता है ताड़ासन। आप ताड़ासन, बच्चों आपको बाउल मूवमेंट अच्छा ना होता हो, आपकी लंबाई बढ़ानी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है ये। आप हर रोज इसको सुबह करें। आप अपने हाथों को दोनों स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। ब्रीदिंग नॉर्मल है, ब्रीदिंग की इसमें बहुत जरूरत है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए ऊपर की तरफ आते रहें। वो काउंट करें 1 2 3 4 5। ये हो गया बच्चों ताड़ आसन। ताड़ आसन में एक और आसन आता है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में बच्चों थोड़ा सा गैप लेकर हम लोग एड़ी को नीचे ही रखते हैं और एक साइड जाते हैं। राइट साइड गए, तिर्यक ताड़ासन। फिर से लेफ्ट साइड आएंगे, तिर्यक ताड़ासन। ठीक है बच्चों। अब इसी के बाद हम लोग दूसरा आसन करते हैं जिसमें आता है नटराज आसन। नटराज आसन आपका शरीर का बैलेंस, पोस्चर्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम एक लेग को उठाएंगे, उसके टो को हम लोग पकड़ते हुए अपने हाथों से धीरे धीरे और एक हाथ को आगे की तरफ लाएंगे। ये पोजीशन होती है बच्चों नटराज आसन की। तो नटराज आसन आपके शरीर का पोस्चर और बैलेंस बनाने में मदद करता है। सेम हम लोग दूसरे लेग से भी ऐसा ही करेंगे।
मैंने जैसे बताया कि जो एक साइड के आसन हो चाहे एक्सरसाइज हो, आपको दोनों से करना बहुत जरूरी है। ये है बच्चों नटराज आसन। नटराज आसन के बाद हम लोग खड़े होकर किए जाने वाला आसनों में अर्ध उत्तान आसन। अर्ध उत्तान आसन का मतलब क्या है? कई लोग जो पूरा नहीं झुक पाते हैं, वे अपनी रीढ़ की हड्डी को बैक से बिना मोड़े धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे ब्रीदिंग नॉर्मल है और आते हुए जमीन को टच करें। तो ये क्या हो जाता है बच्चों? अर्ध उत्तान आसन। ये भी लेग की स्ट्रेचिंग बैक में बहुत जल्दी सपोर्ट देता है। इसके बाद हम लोग कोण आसन करेंगे। कोण आसन में बच्चों दोनों पांवों को फैलाकर आप इस पोजीशन में आते हुए राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे, तो को कोण आसन। ये हुआ बच्चों कोण आसन। इसके बाद लेग की स्ट्रेचिंग के लिए एक और आसन किया जाता है, वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में आप दोनों लेग को इस तरह फैलाकर आप इस पोजीशन में आएंगे। इस पोजीशन में आके दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वीरभद्रासन। 1 2 3 4 5। फिर सीधे आ जाएंगे, फिर यही चीज लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, हम लोग अब उन आसनों के बाद हम लोग करते हैं बैठ कर किए जाने वाले आसन। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में मैं सबसे पहले बैठने की मुद्रा आपको बता देता हूं। बैठने की मुद्राओं में बच्चों हम लोग के पास सुखासन, जिसमें हम लोग बैठे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुखासन। अगर मैं दोनों पांव को ऊपर रख लूं तो ये क्या है? पद्मासन। अगर आप एक ही लेग को ऊपर तरफ रखते हैं तो ये क्या है? अर्ध पद्मासन। स्वास्तिक आसन और सिद्धासन वो योगी लोग करते हैं, गृहस्थ लोग नहीं करते। स्वास्तिक और सिद्धासन में आप दोनों पांव को एकदम मिडल में लाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ये होते हैं स्वास्तिक एंड सिद्धासन। उसके बाद आता है बच्चों वज्रासन। वज्रासन में दोनों पांव को पीछे रख के हम लोग बैठते हैं। ये एक अकेला आसन है जो खाना खाते समय या खाना खाने के बाद किया जा सकता है। इससे डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रोंग होता है। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन के बाद मैं आपको ज्ञान मुद्रा की जानकारी दूं। ज्ञान मुद्रा में बच्चों ये होता है फासिव। फासिव माने क्या? फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। अगर आप एयर के साथ, वायु के साथ मुद्रा बना दें तो क्या होगी? वायु मुद्रा। कभी आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वायु मुद्रा बनाते हैं तो। अगर आप स्पेस के साथ मुद्रा बना देंगे तो बच्चा आपका थिंकिंग लेवल एंड कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। अगर आप अर्थ के साथ मुद्रा बनाते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी। अगर आप जल के साथ मुद्रा बनाते हैं, जल मुद्रा, तो आपको कभी भी डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं होगी, बाउल मूवमेंट बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ज्ञान मुद्रा बनाते हैं। अगर फायर को इस तरह मिलाया जाए तो ये क्या बनती है? ज्ञान मुद्रा। अच्छा, कई मुद्राएं और होती हैं। किसी समय बैठ कर अगर आप इस तरह करते हैं तो ये भी एक अनोखी मुद्रा होती है जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। कई लोग इस तरह बैठते हैं बच्चों, ये आप देखेंगे, तो वो क्या होती है? इससे भी कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। कई लोग इस तरह की मुद्रा बनाते हैं तो इससे भी कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। चलिए, हम लोग अपनी ज्ञान मुद्रा में बैठकर, सुखासन में बैठकर हम लोग अपने योग को, आसनों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग बच्चों पर्वत आसन करेंगे। पर्वत आसन में आप दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाकर
एकदम स्ट्रेच करते हुए शरीर को नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, कुछ देर इसी आसन में रहेंगे। इसे कहते हैं बच्चों पर्वत आसन। इससे आपकी बैकबोन सीधी होगी, जिस बैकबोन में थोसिस, सर्वाइकल, लंबर, टेल, टेलबोन, ये आपके सब पे असर पड़ता है और उसमें बहुत ही अच्छे उनके बीच में गैप बना के रखता है पर्वत आसन। ठीक है, हम लोग वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग करेंगे सुख आसन, सॉरी हम लोग करेंगे वज्र आसन। वज्र आसन में हम लोग बैठेंगे। ये है बच्चों वज्रासन, इसका लाभ मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब वज्रासन में एक और आता है बच्चों बाल आसन। बाल आसन, अब बाल आसन में क्या होता है कि हम लोग दोनों मुट्ठी बांध कर अंगूठे को यहाँ अपनी नाभि के अगल बगल लगाते हैं। नाभि के अगल बगल लगाकर हम लोग श्वास को बाहर निकालकर धीरे धीरे नीचे आता है। आप ये ध्यान रखेंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी बैकबोन ना मुड़े। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे फिर सीधे आ जाएंगे। बाल आसन, बाल आसन के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों चलता है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में यहाँ दोनों पांव को आप फैलाकर आराम से ऐसे बैठेंगे। बैठने के बाद आप धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर लेंगे, उसके बाद एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे धीरे धीरे। आप अपने बैकबोन को सीधा रखेंगे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया है, और जमीन का सपोर्ट लेते हुए आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाएंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल कर देंगे। ये आसन जो मैंने बाल आसन, योग मुद्रासन बताए, ये बच्चों डायबिटीज में बहुत फायदा देता है। अगर इसी आसन में रहेंगे तो वापस धीरे धीरे आएंगे। जो लोग बाल आसन, योग मुद्रासन कर लेते हैं उनको कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर डायबिटीज है तो 3 दिन में ही वो अपना डायबिटीज नाप कर देख सकते हैं, वो क्यों उसका पॉइंट कम आएगा, और एकदम नॉर्मल अगर आप हर रोज करेंगे तो नॉर्मल भी आने के चांसेस है। इसके बाद हम लोग करते हैं सिंहासन। जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत है, वे सिंहासन जो होता है इसमें इसी आसन में बैठते हुए हम लोग इस तरह हाथ को पीछे लेते हुए चेस्ट बाहर निकालते हुए सिंह की तरह बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे लेरिंग्स पे जो पड़ता है वॉइस बॉक्स पर, जीभ बाहर निकाल के बच्चों हम इसको कहेंगे। ये हुआ बच्चों सिंहासन। सिंहासन में हम धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आएंगे, दोबारा सुखासन में आके बैठेंगे और हम लोग हाथों को रब करते हुए गर्दन की थोड़ी सी मसाज करेंगे, ताकि जो उसमें जर्क सा आ गया है ठीक हो। ये हर रोज करने से टॉन्सिल्स की समस्या कभी हमें नहीं होती। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं जो वज्रासन बैठ के नहीं कर पाते वो सुखासन में बैठ के डायबिटीज के लिए एक आसन कर सकते हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन में आप इन दोनों हाथों को आगे पीछे रखते हैं और अपनी नाभि पर लगाते हुए एक्सहेल करके जितना नीचे आ सकते हैं आते हैं। वापस से अपनी पोजीशन में। ये है बच्चों मंडूक आसन। आप इसमें जितना देर रह सकते हैं, 30 सेकेंड, 1 मिनट, आप इस आसन में रहकर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए फिर आप ऊपर आ जाए। ये भी डायबिटीज में बहुत अच्छा माना जाता है, बीपी को भी ये मंडूक आसन कंट्रोल करता है।
इसके बाद बच्चों बैठ के किए जाने वाले आसनों में वक्रासन, ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है बैकबोन के लिए। आपको पता है हमारी बैकबोन में 31 पे स्पाइनल कोड्स भी गई हुई हैं, जो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिड न्यूरॉन को ले जाने का वर्क करती हैं, मैसेज को पहुंचाने का माइंड को वर्क करती हैं। अगर हमारे बैकबोन के बीच में स्पेस कम हो गया तो हमारी स्पाइनल कोर्ड्स उसी में दब जाएंगी, और जिसके कारण आपको लकवा तो मारने का चांसेस है ही, और ब्रेन में भी आपके दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए ये आसन करना बहुत जरूरी होते हैं। अब हम लोग करते हैं वक्रासन। वक्रासन बच्चों, इसको हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी कहते हैं या अर्ध वक्रासन भी कहते हैं। जो लोग पूरा पांव नहीं पकड़ पाते वो इस तरह एक पांव पूरा फैलाकर दूसरे हैंड से इस पोजीशन को बनाते हैं और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, वक्रासन। अब आप सीधे आ जाइए। अब सेम यही चीज उतनी काउंटिंग से आप लेफ्ट लेग से भी करेंगे, लेफ्ट साइड, और हाथों को इस पोजिशन में रखेंगे। अर्ध वक्रासन ये भी बच्चों पूरा फायदा देता है। 1 2 3 4 5। अगर कोई फुल वक्रासन करना चाहता है तो आप हाथों को लाकर इसको पकड़ेंगे, अपने घुटनों को, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा वक्रासन। वक्रासन के बाद हम लोग बैक के किए जाने वाले आसनों में जो बैक के लिए सबसे अच्छा मान, जिसको बैकबोन में दर्द हो, वे बहुत सारे आसन तो नहीं कर सकता, पर वो इस आसन को कर लेगा तो उसको बहुत रिलीफ मिलेगी। इसे कहते हैं कैट एंड काउ पोज, वज्रासन। कैट एंड काउ पोज में क्या करना पड़ता है बच्चों, आप इस तरह बैठकर आप श्वास अंदर बाहर निकालते हुए ऊपर करते हैं, अपने बैकबोन को पीछे साइड के इनहेल करते हुए इस पोजीशन में, एक्सहेल करते हुए इस पोजीशन में, इनहेल करते हुए इस पोजीशन में। तो आप इसको 5 टाइम 3 वीक्स में करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इनहेल, एक्सहेल, ये काउ पोज हो जाती है इनहेल करते हुए, एंड ये कैट पोज हो जाती है। ये एक ऐसा आसन है जो आप कहीं भी जाएंगे तो डॉक्टर सबसे ज्यादा इसकी सलाह देते हैं आपको करने के लिए, कि बैकबोन के दर्द में तुरंत रिलीफ देता है ये। क्योंकि आजकल आपको पता है कि लंबर की प्रॉब्लम बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में सबसे ज्यादा है। L5 L7 L6, गैप कम हो गया, प्लेट्स लगवा लीजिए। प्लेट लगवाने के बाद आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, इसीलिए आपको ये आसन जरूर करने चाहिए। और ऐसी दिक्कत है तो नॉर्मल आसन कर जाए। अगर किसी को बैकबोन में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो बहुत कठिन आसन ना करे, बहुत अधिक कठिन एक्सरसाइज ना करे, वो नॉर्मल आसन किसी की देख रेख में करे, और कैट एंड काउ पोज तो आराम से वो कर सकता है, जिससे उसको रिलीफ मिलेगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बच्चों जिसको घुटनों में दर्द है, अर्थराइटिस है, उनके लिए कुछ बात कर लेते हैं। वे अपने पांव को इस तरीके से रखकर अर्ध पद्मासन में बैठकर, अगर उनको अर्थराइटिस बच्चों दो प्रकार की होती है, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग, एक अर्थराइटिस ऐसी है जो आपको एज के फैक्टर के साथ होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ये आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। तो कम से गर्ल्स को सबसे ज्यादा होती है, प्रेगनेंसी के बाद हो या इरेगुलर पीरियड्स हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, बहुत ही स्ट्रेस लेने का, तो कौन सी होती है, तो ये किसी उम्र में हो सकती है ये अर्थराइटिस। तो इसमें दोनों घुटनों में दर्द होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी तो त्राटक क्रिया मानी जाती है, पर ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी अगर कोई परेशान है तो वो धीरे धीरे अपने घुटनों को इस तरह करे, तो क्या होगा, फूलों के जोड़ की मसाज होगी,
जिससे वहां से जो स्पाइनल कोर्ड्स आई हैं आपके लेग की तरफ वे ओपन होंगी और आपका दर्द कम होगा। आप दूसरे पांव से भी सेम करें, सेम तरीके से। इसको पिजन पोज भी कहते हैं बच्चों, अभी हम लोग इसको सुक्त में भी करेंगे। ये हुए बच्चों हमारे एक बैठ के करने वाले आसनों में चक्की चालन क्रिया है। चक्की चालन क्रिया जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, मोटापा हर बीमारी का कारण है, तो वो इस आसन को जरूर करें। इसमें क्या है, पहले आपको क्लॉकवाइज 5 राउंड्स लगाएंगे, फिर एंटी क्लॉक। जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना ही झुके, पर रीढ़ की हड्डी को ना मोड़े, आप बैक बोन को ना टेढ़ा करें, आप उसको सीधा ही रखें। 1 2 3, घुटने से लेके आए बच्चों, 4 5। आप एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। चक्की चालन क्रिया। चक्की चालन क्रिया के बाद हम लोग बच्चों आते हैं लेट कर करने वाले आसन। सबसे पहले हम लोग पेट के बल लेट कर करने वाले आसन करेंगे। पेट के बल लेट कर करने वाले आसनों में जो सबसे पहले आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप दोनों हाथ को जमीन रखते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। इसमें बैक बोन पे सबसे ज्यादा रिलीफ ये देता है, आपकी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करेगा। नीचे की तरफ आते हैं। इसी में बच्चों अब हम लोग भुजंगासन के 3 स्टेप करेंगे। कैसे करेंगे? डाउन, काउंटिंग आप कर लेंगे 1 2 3 4 5। डाउन। मकरासन, जो बच्चे घरों में गलत पोस्टर बैठते हैं, बेड पर बैठ के बैठते हैं, स्कूल में रीढ़ की हड्डियों को झुका कर पढ़ते हैं, तो अगर वो मकरासन कर लेते हैं तो उनका पोस्टर सही हो जाता है, उनको बैकबोन में दिक्कत नहीं आती। ये हर बच्चे को करना चाहिए। इसमें दोनों लेग को इस तरीके से बारी बारी से हम ऊपर की तरफ लाते हैं, जितना ला सकते हैं। मकरासन आप इसको करते समय देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ रहा है। अब दोनों को साथ मिलाते हैं। ये क्या है बच्चों? मकरासन। मकरासन के बाद हम लोग करते हैं शलभासन। शलभासन में हम लोग दोनों हाथों को नीचे लगाते हुए एक एक करके पांव पे उठाएंगे। ये भी एक ही हड्डी बैकबोन के लिए है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये है बच्चों शलभासन। शलभासन के बाद इसी में बैठ के क्या जाएगा? धनुरासन। ये पूरे बैकबोन, थाई, लेग, चेस्ट सबको स्ट्रेच करता है। आप जितना खींच सकते हैं। ये क्या होगा? धनुरासन। हम इसी तरफ आएंगे आराम से ऊपर आते हुए। उसके बाद बच्चों एक आसन हम लोग का और है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होता है कि हम लोग अपने लेग को ऊपर से आते हुए पकड़ते हैं, जितना हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में चेस्ट, बेली, पेल्विक मसल्स, बैकबोन, इनकी एक्सरसाइज होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग पेट के बल, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। हम लोग पीठ के बल लेटेंगे। सबसे पहले इसमें किया जाने वाला आसन है बच्चों उत्तान पाद आसन। अगर किसी को साइटिका की दिक्कत है, अब साइटिका के रोगियों के लिए मैं बताने वाला हूं,
कि उनको क्या क्या आसन करने चाहिए। सबसे पहले उत्तान पाद आसन। आप दोनों पांव को ऊपर उठा लें और इस पोजीशन में आ जाए, तो ये क्या है, उत्तान पाद आसन। अब धीरे धीरे एक एक पांव को एक तरफ लेके आए, लेफ्ट लेग। ये आपको साइटिका के रोगियों को तुरंत रिलीफ देता है, उत्तान पाद आसन। अब दोनों पांव को एक साथ ले जाएं। हाँ, इसके बाद पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आप धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए एक पांव को ऊपर की तरफ लाएं और 1 2 3 4 5 इनहेल करते हुए नीचे ले जाएं। फिर यह दूसरे लेग से करेंगे, एक्सहेल करते हुए पास लाएं, 1 2 3 4 5। साइटिका के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है पवन मुक्त आसन। अब दोनों लेग को ले और ऊपर छूने की कोशिश करें अपनी नाक से, एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के बाद बच्चों पिजन पोज। पिजन पोज कबूतर आसन भी इसे कहते हैं। यहाँ पर आप अपने पांव को इस तरह करके, जो हमने बैठ के किया था सेम क्रिया यहाँ पे हम लोग लेट के करते हैं। ये साइटिका एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों में वर्क करता है। फाइव। सेम दूसरे लेग से करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद बच्चों आता है ये शीख आसन। साइटिका में जबरदस्त काम करता है, ये कोई भी कर सकता है। आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाते हुए अपने सिर को एकदम खींच लेंगे, और इनहेल करते हुए अपने शरीर को तानेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड डाउन। तो इसी को कम से कम 5 टाइम्स करेंगे, स्ट्रेच करके खींचेंगे एंड डाउन, तो खींचेंगे एंड डाउन। आप चाहें तो काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। आप ऊपर के पार्ट को, कमर से ऊपर पार्ट को ऊपर की तरफ, कमर के नीचे पार्ट को नीचे तरफ खींचेंगे। ये क्या है, ये शीख आसन। ये शीख आसन के बाद बच्चों में एक आसन आपको ये बताऊंगा, जो खड़े खड़े इस आसन को करना चाहते हैं, जिनको साइटिका का दर्द है, वे किसी भी सपोर्ट को लेकर आप इस आसन को कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप कोई भी, अगर आपके सामने कोई वॉल है, कुछ भी है, तो आप उसका सपोर्ट लेते बिल्कुल सीधे आकर आप अपनी पोजीशन को एकदम सीधे रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाते हुए यहां तक, और इस तरह आप उसको उस आसन में आकर रहेंगे। तो ये क्या है, ये भी आपके साइटिका के दर्द में आराम आपको देगा। सीधे आ जाएंगे। अब हम लोग एक आसन और है, एक पद राजक आसन। एक पद राजक आसन क्या होता है, वैसे तो गर्ल्स को पीरियड्स के दौरान कोई भी आसन मना होता है, पर एक पद राजक आसन वो सब कर सकते, वो उनको क्या देगा, रिलीफ देगा। इसको करने के लिए बच्चों क्या करना होता है, हम एक लेग पीछे की तरफ लाते हैं और एक लेग आगे की तरफ रखते हैं इस तरह, और हाथों को फिर धीरे कुछ देर इसी पोजीशन में रहेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। ये क्या है, एक पद्राजक आसन। फिर ऊपर, फिर सेम ही दूसरे लेग से करेंगे,
एक पद राजक आसन। फिर आएंगे ऊपर की तरफ, एक आसन और है जो आप इस दौरान कर सकते हैं, सुप्त भद्रासन। मतलब आप अपने पाँव को इस तरह लाकर और आराम से ये इस तरह सपोर्ट देते हुए आप इस पोजीशन में रहेंगे, सुप्त भद्रासन कहा जाता है इसे, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो इसको भी पीएस के दौरान किया जा सकता है, सुप्त भद्रासन को। आप चाहें तो इस तरह बच्चों की तरह राउंड भी हो सकते हैं। तो ये सुप्त भद्रासन का रूप हो गया। अब इसके बाद हम लोग भद्रासन करेंगे। मैंने आपको भद्रासन शायद में भूल गया, जो कि पेल्विक मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या हुआ बच्चों, भद्रासन। कम से कम आप 5 मिनट्स इसको करेंगे। ये आपकी पेल्विक मसल्स को मजबूत करेगा और आपकी जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको दूर करेगा। और हिप फैट को भी ये रिड्यूस करेगा। उसके बाद सभी आसनों में जो मैं सबसे अच्छा आसन मानता हूँ, सेतु बंध आसन, जो आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है। आपके टोटल 7 चक्र होते हैं बच्चों, बेस, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। तो इसमें जो बेस चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसको सेतु बंध आसन से जागृत किया जा सकता है। और सेतु बंध आसन आपकी पेल्विक मसल्स को तो मजबूत करेगा ही करेगा, शायद में बेली फैट भी रिड्यूस करेगा और चेहरे पे ग्लो भी देगा। ये एक सिंपल आसन है जो आंख, माइंड, कान और चेहरे के ग्लो के लिए होता है। बाकी जो आसन है सर्वांग आसन, वो इससे कठिन है। तो हम सेतु बंध आसन को सीख लेते हैं। सेतु बंध आसन में दोनों लेग्स को बच्चों हम लोग पास में लाएंगे, मोड़ते हुए जितना आ सकते हैं, और हम इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है माइंड की तरफ ज्यादा हो रहा है, तो इसमें चेहरे में ऑटोमेटिक ग्लो देता है, आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। डाउन 5 टाइम्स करेंगे, डाउन डाउन डाउन। सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के बाद हम लोग बच्चों बातें प्राणायाम पर, जो माइंड के रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमने सारी एक्सरसाइज आसन कर ली है, पर जो माइंड के स्ट्रेस को रिलैक्स कर सके, माइंड की क्लोटिंग को हटा सके, वो ओनली प्राणायाम है। जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सके, जो आपकी ब्रीदिंग को स्ट्रोंग कर सके। और कोरोना टाइम में तो इसको बहुत यूज किया गया, लोगों को बहुत बेनिफिट हुए। तो हम लोग अब आते हैं प्राणायाम, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन है। सबसे पहले करने वाले प्राणायाम में जो है भस्त्रिका प्राणायाम। हम मॉडर्न तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें इनहेल एंड एक्सहेल करना होता है, माइंड को एकदम काम कर देता है। सबसे पहले हम लोग इनहेल करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हुआ बच्चों भस्त्रिका प्राणायाम। इसके आप 3 रेप्स करेंगे। आप इसको 5 मिनट्स तक कर सकते हैं, ये आपके माइंड को एकदम काम करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कपाल भाती, जो कि किडनी का स्टोन हो या डाइजेशन प्रॉब्लम हो, ये सभी चीज को दूर करता है। किडनी में कभी स्टोन नहीं बनने देगा, लीवर को फैटी नहीं होने देगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रोंग रखेगा। और आपका अगर पेट सही होगा तो आप सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे। इसमें क्या है बच्चों, हम लोग धीरे धीरे करते हैं, यूथ इसको तेजी से कर सकते हैं, और बाकी बच्चे हो चाहे बूढ़े हो तो वो उसको धीरे धीरे करते हैं। इसमें हम
एक्सहेल करते हैं, इनहेल नॉर्मली होता है नेचुरली। हम जर्क के साथ अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं। चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं मन में। आप इसके 20-20 रेप्स के 3 स्टेप्स कर सकते हैं। तो ये आप सबसे फायदा होगा कपाल भाती। कपाल भाती के बाद बच्चों आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम लोग 3 बंद लगाते हैं, मूलाधार, जलांधर बंद, उड़ियन बंद और मूलाधार बंद। तो इसमें क्या होता है बच्चों, हम एक्सहेल करके सबसे पहले अपनी चीन को चेस्ट पे सटा देते हैं, जिससे क्या लग जाता है जलांधर बंद। उसके बाद हम अपने पेट और पीठ को सटाने की कोशिश करते तो क्या लग जाता है उड़ियन बंद। और हम अपने एनस से अपने पेल्विक मसल्स को खींच लेते हैं तो क्या लग जाता है मूलाधार बंद। ये बंद लगाकर थोड़ी देर रहने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बड़ा फायदा मिलता है। मैं बता रहा हूं। इसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया ऐसी क्रिया है, अगर आपके पेट में कहीं भी कोई वेस्टेज बचा हुआ है तो उसको भी वो क्या कर देती, बाहर निकाल देती है और आपको किसी तरह का इंफेक्शन नहीं होने देती। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक। अब इंटेस्टाइन के भी कई हैं, डूडनम, जेजनम, इलियम। आप लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट जाते हैं, केसम, असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग एंड रेक्टम एंड एनस। मैं साथ में बच्चों आपको बायोलॉजी बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपका बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी और आप योगासन को भी सीख लेंगे। इसमें हम लोग एक्सहेल करके जालंधर बंद लगाते हैं और उसके बाद पेट को अंदर बाहर करते हैं। आप ये जितने देर तक कर पाए, मैं आपको खाली यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए पूरी एक्सरसाइज में नहीं कर रहा। तो ये आप जितने देर कर पाए, आप हो सकता है आप 30 सेकेंड के 3 स्टेप ले सकते हैं, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मियों में जरूर करना चाहिए, इससे आपका जो शरीर है वो कूल रहता है। आप इसमें होठों को गोल बनाकर जीभ को बाहर निकालते हुए सांस को अंदर लेते हैं और नोस्ट्रिल से बाहर करते हैं एक्सहेल। शीतली प्राणायाम, जो शीतली नहीं कर पाते चित्कारी करते हैं। इसमें जैसे आपको मिर्चा लगती है तो आप जिस तरह सांस को अंदर नहीं लेते, उस तरह आप दांतों में जीभ को सटाकर टीथ के गेट से सांस को अंदर लेते हैं। शीतली प्राणायाम। शीतली के बाद बच्चों हम लोग उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम के कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके गले में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उसको दूर करता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन के साथ हम गले को अंदर, आप इसमें नेक की मसल्स को टाइट करके तब एयर को इनहेल करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं। इसे कहते हैं बच्चों उज्जयी प्राणायाम। अब आप करते हैं अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम में बच्चों आप लोग इस मुद्रा को बना के अनुलोम विलोम करते हैं। आप इन दो, यहां पर आप फायर, अर्थ एंड वाटर, इनको यूज करके तब आप प्राणायाम करते हैं। मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, इसमें बच्चों आप लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। अगर आप इसमें 1:2 का रेशियो रखते हैं, अगर आप 4 सेकेंड में इनहेल करते हैं तो 8 सेकेंड में आपको एक्सहेल करना है। इस रेशियो को आपको ध्यान रखना, 5 to 10, 10 to 20, आप जितनी देर में इनहेल करते हैं उससे 2 टाइम्स में आपको एक्सहेल करना है धीरे धीरे। इसके बाद आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, एयर को होल्ड करके रखते हैं ब्रीथ को अपने अंदर। नाड़ी शोधन में यहाँ पे एयर को अंदर होल्ड करके रखा जाता है थोड़ी देर। अब इन दोनों प्राणायाम बच्चों लंग्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। कोरोना टाइम में भी इनका बहुत यूजेज किया गया, बहुत लोगों ने किया और बहुत रिलीफ पाया। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं अपने भ्रामरी प्राणायाम पे, जिसको बारे में कहा नहीं जा सकता ये कितना फायदेमंद है। आपको पता है अगर माइंड में कहीं फ्लोटिंग हो जाए तो पूरे विश्व में माइंड के डॉक्टर कितने कम है और उस इंसान को बचाने के चांसेस कितने कम है। तो आपके माइंड में कहीं ब्लड की क्लॉटिंग को दूर करता है, स्ट्रेस लेवल को हटाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड, बहुत सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को भी दूर करता है और आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। ईयर, आई, नोज की कहीं प्रॉब्लम हो तो वाइब्रेशन के थ्रू उन्हें भी ये दूर करता है। तो बामी प्राणायाम में मैं आपको सिखाऊं किस तरह करते हैं। पहले आप ये जो कार्टिलेज है कान के, इनको बंद करते हैं। आप सभी द्वारों को बंद करके खाली नोस्ट्रिल के द्वार से एयर इनहेल करके आवाज बाहर निकालते हैं वाइब्रेशन के साथ। आप अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे बच्चों, क्योंकि आंखें खोलने पर आपकी आंखों की रोशनी पर असर आ सकता है। आप आंखें बंद रखेंगे, उसके बाद उद्गित प्राणायाम जरूर करेंगे। आप अपने थर्ड आई पर अपना कंसंट्रेशन लगाते हुए इनहेल करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। आप धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए अब आंखों की मसाज करके धीरे धीरे हल्के हाथों से आंखों की मसाज करके बहुत ही स्लोली स्लोली ओपन करेंगे। शुरू में धुंधला दिखेगा, उसके बाद आपको एकदम साफ दिखने लगेगा। अब आपकी आंखों की रोशनी से बढ़ेगी, आपको चश्मे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों इसके बाद हमारी क्रियाएं आती हैं। क्रियाओं में कई क्रिया है। हाँ, त्राटक क्रिया, नेति क्रिया, नेति में जल नेति एंड सूत नेति, बस्ती, नोली, धोती और कपाल भाती। कपाल भाती भी एक क्रिया है बच्चों। तो इसमें हम लोग दो जो सिंपल घरों में क्रियाएं यूज की जाती हैं वो जल नेति और त्राटक क्रिया है। जल नेति में एक नाक से आप पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, जिससे आपको साइनस की प्रॉब्लम कभी नहीं आती और आप में जो अधिक म्यूकस यहाँ पे जमा होता है वो हट जाता है और चेहरा अपने आप ग्लो करता है। और आपके जो ऑयल्स ग्लैंड्स हैं वो भी आपके सही रहते हैं और आपके सही और सही मात्रा में ऑयल रिलीज करते हैं आपके चेहरे पर। उसके बाद
अगर हम लोग बात करें त्राटक क्रिया, इसके तो आप फायदे गिन भी नहीं सकते बच्चों, इसके कितने फायदे हैं। ये एक सिंपल सी क्रिया है देखने में कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, घरों में दिया जलाते हैं या अपने सामने एक मोमबत्ती रख लें, तो अपनी आंखों के सामने मोमबत्ती रखकर आप उसको 5 मिनट या उतनी देर तक देखें जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, सुखासन या वज्रासन में बैठकर। फिर आप आंखों को बंद कर लें, उसके बाद फिर उसे देखें, फिर बंद करें। ये क्रिया आप 3 बार अगर करते हैं तो आपको जो अर्थराइटिस मैंने दूसरे प्रकार का बताया था, रूमोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें तो आराम मिलता ही मिलता है, साथ में आंखों की रोशनी भी तीव्र होती है, कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है। तो बच्चों इस क्रिया को आप अपनी पूजा के बाद दिए को देखते हुए कर सकते हैं या अपने सामने मोमबत्ती जला के कर सकते हैं। और मैं जल नेति क्रिया भी आपको जरूर सिखाऊंगा इन्हीं वीडियो के बाद।